या कनिका कुछ डाउट है बेटा? नो सर। ओके देन। हाँ जी, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जिसका फॉर्मूला ये देख लिया था हमने। डेल्टा इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप x1 x की जगह y लिख दीजिए और y की जगह x लिख दीजिए, तो ये भी आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, देख लिया था हमने लास्ट में, लास्ट लेक्चर में, है ना? यस सर। ओके, और यहाँ पर मोड लगाना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पर हमेशा मोड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है। राइट, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। और स्टेयर मेथड हमने देख लिया था, और डिटर्मिनेंट मेथड भी हमने देख लिया था। राइट, यस डिटर्मिनेंट सबको ओपन करना आ गया था ना भाई? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या डिटर्मिनेंट ओपन करने में? नो सर। नहीं है किसी को? ओके देन, तो एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। मैं मेथड सेकंड से आपको बता देता हूँ, बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूले होते ही हैं, बट फिर भी मैं आपको इसको मेथड सेकंड से बता देता हूँ। कोई नहीं। सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स। ये किसी ने किया था क्या ट्राई? मैंने नोट्स में दिया था ये आपको क्वेश्चन। किसी ने किया था क्या ट्राई? चलिए कोई बात नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स एट दिस वन। चलिए, तो पहले तो एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्राइंगल बन गया। लेट्स सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, सो ट्राइंगल, ओह जस्ट अ सेकंड, आई थिंक मैंने फोन से हमारा ज्वाइन नहीं किया है। ओके, तो ट्राइंगल एबीसी ये हमारा हो गया। क्या आप इन लोग ये ट्राई करना चाहोगे? चाहोगे क्वेश्चन को? यस सर। प्लीज ट्राई करिए, आपके पास 2 मिनट है। मेथड सेकंड से प्लीज ट्राई करिएगा। इतने में जो है फोन से ज्वाइन कर लेता हूँ अपना। ओके, हमारा है B5। ओके, हाँ जी। ओके, सर 8 आंसर। 8 आंसर है। यस और सर। किसका आंसर आया भाई? और किसी का आंसर आया है? हर्षदीप, हाँ बेटा, आंसर आया क्या आपका? हर्षदीप बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? आपने हैंड रेस किया है। यस सर, थोड़ा ओके, रॉन्ग हो गया। हाँ जी। बेटा ये 8 आंसर किसने दिया था? सर हिमानी। हिमा, ओके।
ओके, तो आपने क्या किया इन लाइक ये जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए थे, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया क्या? Yes, sir. बेटा आप क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। ये जो है मिड पॉइंट्स हैं, ये लाइक जो हमारा जो ट्रायंगल है उसके वर्टाइसेस नहीं है, ये साइड के मिड पॉइंट्स हैं। तो पहले आपको वर्टाइसेस फाइंड करने पड़ेंगे, या फिर आपको जो है एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए फिर। किसी को प्रॉपर्टी याद है ये वाली कि अगर मिड पॉइंट्स दिए हों तो इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में लाइक क्या रिलेशन होता है? एनीवन? किसी को पता है? सर ए वाले को x1 y1 मान लेंगे, बी को x2 y2, सी को x3 y3 से तो निकाल सकते हैं। सॉरी बेटा प्लीज फिर से रिपीट करना, आपने क्या बोल दिया? सर ए को x1 y1, बी को x2 हम्म, y2 और सी को x3 y3 करके निकाल सकते हैं सर। ठीक है, इनको x3 y3 ले लिया, फिर उसके बाद सर फिर निकाल सकते हैं इनके वर्टिसेस। ओके, किस तरीके से वर्टाइसेस निकाले आपने? मिड पॉइंट वाला formula। बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो बिल्कुल, तो वहां पर आपके पास एबीसी आ जाएंगे, और फिर अगर एक बार एबीसी आ गए तो आप आराम से इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, राइट? है यस ना? सर। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक आपने 10th या 9th में पढ़ा होगा कि आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास उसके मिड पॉइंट्स दिए हों तो आप क्या उस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो? आपके पास एक ऐसा कुछ थ्योरम था वहां पर। किसी को पता है बेटा? नो सर। यार कोई तो बोलो, एनीवन? हाँ जी। अरे यार मैंने डिस्कस भी किया था शायद आप लोगों के साथ, ये याद नहीं आ रहा है? भाई आप अगर ऐसे कोई नॉर्मल ट्रायंगल भी लेते हैं ना, तो जैसे कि मैंने नॉर्मल ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है, इसका मेरे पास यहाँ पर ये मिड पॉइंट है। ओके, तो मैंने इनको ज्वाइन भी कर दिया है। ओके, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का क्या होगा? ये लेट सपोज ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल है, ये है मेरे पास डी, ये है मेरे पास ई, ये है मेरे पास एफ। तो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या होगा एरिया? हाँ जी, हाफ इंटू बी सी इंटू, अगर मैं यहाँ से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप दूं तो यही आएगा, है ना? Yes, sir. लेट सपोज ये डी डैश है मेरा, तो बी सी इंटू ए डी डैश, ठीक, ये हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया यही आता है ना, हाफ Yes, इंटू sir. बेस इंटू हाइट। यस ओके, सर। और ये जो डेल्टा छोटा वाला है लाइक स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला जो ट्रायंगल है मेरा डी ई एफ, उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? हाफ इंटू ई एफ। यहाँ से मैं कैसे बताऊं लोगों को? हम्म, ओके, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ कराने की जरूरत है क्या? नहीं, इसका प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। क्योंकि इसका प्रूफ मैं करवा चुका हूं आप लोगों को एक बार, ठीक है। तो आपके पास या तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर ये
ABC हो गया। लेट सपोज कि ये वाला जो है आपका DEF हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. या तो आप ये डायरेक्ट जो है रिजल्ट याद रख लीजिए, या फिर जो है आप अपने नोट्स उठा के देखिए, उसमें आई थिंक मैंने ये डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। ठीक है, ओके Yes, sir. ओके। और कहाँ किया हुआ है? आई थिंक स्ट्रेट लाइन में ही हमने किया हुआ है ये। ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो है ये 1/4 होगा। ठीक है, और ये DEF कौन सा ट्राइंगल है? जो कि ये जो E जो है मिड पॉइंट है, D भी मिड पॉइंट है BC का, और F भी मिड पॉइंट है AC का। क्लियर है? Yes, sir. Okay. तो पहले मैं क्या करूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फाइंड कर लूंगा, और उसका फिर 4 टाइम्स कर दूंगा, तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये कितना आ जाएगा भाई? हाफ। अगर मैं स्टेयर मेथड से करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर ले लूंगा मैं यहाँ पर, है ना। ये फर्स्ट पेयर ले लिया, फिर उसके बाद दूसरा पेयर ले लूंगा, फिर तीसरा पेयर ले लूंगा। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं? हाँ जी, स्टेयर मेथड में क्या करते थे? हाँ जी बेटा, किसी को याद है? साहिल, केशव? हाँ जी, क्या बेटा? को नीचे को मल्टीप्लाई को -3 से -1 से। ओके, नहीं, इसके बाद, इसके जस्ट बाद वाली स्टेप बताइए मुझे, इसके बाद क्या करना है? ये मैंने तीनों यहाँ पर पेयर लाइक पॉइंट्स लिख दिए, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब मुझे बताइए अब क्या करना है? हाँ जी, एनीवन? स्टेयर मेथड में हम क्या करते थे? ये हमने तीनों पेयर तो लिख लिए, इसके बाद एक और बार ये जो फर्स्ट वाला पेयर था उसको एक बार और लिखते थे ना। Yes, भूल गए थे जल्दी? फिर उसके बाद क्या करते थे? 2 multiply -2 1/2 plus बिल्कुल, ऊपर से y3 नीचे आप आ जाइए डायगोनली, -1 है ना। 5 2 को -3 से करना है, -1 को 5 से करना है, 4 को 1 से करना है। ये तो आप ऊपर से आते हो तब, तो इतना तो करके रख लेते हैं हमारे पास कि ये हाफ, और फिर उसके बाद 2 इंटू -3, फिर उसके बाद प्लस -1 इंटू 5, फिर उसके बाद प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, फिर उसके बाद अभी ये तो मैं ऊपर से नीचे आया, अब क्या करूंगा? नीचे से ऊपर जाऊंगा, तो 2 इंटू 5, 4 इंटू -3, -1 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस का साइन मैंने लगा रखा है। अब क्या करूंगा? 2 इंटू 5 करूंगा, फिर उसके बाद 4 इंटू -3 करूंगा, फिर उसके बाद -1 इंटू 1 कर दूंगा। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये हाफ मेरा एज इट इज आ जाएगा। अब 2 इंटू -3 ये कितना आ जाएगा? -6, -1 इंटू 5 कितना आ जाएगा? -5, और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? +4। क्लियर है? Yes, फिर sir. उसके बाद -2 इंटू 5 10, 4 इंटू -3 12, माइनस का, और ये -1 इंटू -1 -1। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. और यहाँ पर हमें मोड नहीं Yes, भूलना है, मोड नहीं भूलना है। ठीक है, ये हाफ एज इट इज। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई? -6, -5, -11, -11 और +4, -7। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 10, -12, -2, -2 और -1, -3, -3 और माइनस मल्टीप्लाई होके +3 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो भाई अब ये मोड के अंदर माइनस आ रहा, -7 +3 आ रहा है, मतलब हाफ एंड मोड में आएगा -4। अब अगर मोड में लिख रहा हूं मैं -4, तो वो 4 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, और 2 Yes, मेरा sir. आंसर आ जाएगा। तो एरिया कितना निकला? एरिया कितना निकला इसका? 2 निकला। क्लियर है? Yes, sir.
लेकिन ये किसका एरिया निकला है? छोटे वाले ट्रायंगल का निकला है ना? Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा? 2 इंटू 4 दैट इज 8। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर हमने एक रिलेशन लिख रखा था ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लेकिन यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF तो निकाल लिया, मतलब है मेरे पास, और मुझे एरिया मतलब ABC का एरिया चाहिए, ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए। तो ये 4 में उधर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, ABC sir. का एरिया कितना जाएगा? DEF के 4 टाइम्स के बराबर। तो DEF का 2 है एरिया, तो ABC का कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज 8। क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. तो भाई ये मेथड 1 से तो मेथड 2 से तो मैंने आपको बता दिया। मेथड 1 और मेथड 3 ये दोनों आपको करना है, प्लीज कर लेना। ठीक है? Yes, sir. ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the coordinates of 2 points A and B are 3, 4 and 5, -2, ओके तो मेरे पास 2 पॉइंट्स है 3, 4 और 5, -2, इनको मैंने ए बी बोल दिया है। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ PA इक्वल टू PB एंड एरिया ऑफ PAB इज 10। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि A मेरा क्या है? 3, 4 और B क्या है मेरा? 5, -2। ओके अब मुझे एक ऐसे कोऑर्डिनेट का ऐसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जिससे कि PA इक्वल टू PB हो जाए। PA इक्वल टू PB मतलब P की A से डिस्टेंस इक्वल टू P की B से डिस्टेंस हो जाए। मतलब एक तरह से P जो है वो AB का मिड पॉइंट बन जाए। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अच्छा मिड पॉइंट नहीं बोल सकता मैं एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि आगे मुझे क्या दिया है कि एरिया ऑफ PAB इज 10। तो अगर P जो है AB का मिड पॉइंट बन जाएगा, अगर ये A हो गया, ये B हो गया, अगर ये P हो गया, तो फिर तो ट्रायंगल बनेगा क्या मेरा? ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, है ना? क्या इस Yes, sir. कंडीशन में ट्रायंगल यस बना सर। पाओगे क्या? नहीं बन No, पाओगे sir. ना? ओके तो ये वाला कंडीशन नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मेरा। तो भाई 3, 4 कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा मेरा, है ना? 3, 4 कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, और sir. 5, -2 कहाँ होगा? फोर्थ में। Fourth. ठीक है, तो 5, -2 कुछ यहाँ होगा। ओके तो मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे कि PA इक्वल टू PB हो जाए। ये लेट सपोज P है, तो P किस तरीके से लेना है मुझे कि PA इक्वल टू PB हो जाए। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है कि PA इक्वल टू PB है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कहीं लेता हूँ। अब थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ ठीक है, बराबर दिख रहा है। ये A है और ये B है। ओके ये P हो गया। तो एक तो PA इक्वल टू PB करना है मुझे, एंड एक और क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इक्वल टू 10 हो जाना चाहिए। अच्छा जी, तो पहले लेट सपोज P क्या ले लूं मैं? x, y ले लेता हूं। ठीक है, तो भाई P की A से डिस्टेंस कितनी होगी बताइए? P की A से डिस्टेंस कितनी होगी? Minus हाँ जी बेटा। the distance formula लगनी. हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए ना, तो क्या लगाऊं मैं? √x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सॉरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड पूरे के ऊपर अंडर रूट। ओके ये तो हमने PA निकाल लिया। PB के लिए मैं क्या करूंगा? P से B की डिस्टेंस x निकालूंगा। बिल्कुल माइनस हाँ, x माइनस 5 हो. 5 का होल स्क्वायर प्लस y-2 यानी By y प्लस 2। plus 2. क्लियर है? Yes, sir. ओके तो अब क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, है ना?
यस सर। तो ये स्क्वायरिंग कर देता हूं मैं। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर में ओपन कर लेता हूँ पहले तो। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, यही आएगा, है ना? Yes, sir. ओके। और इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा भाई, प्लस Four 4x। x plus 4. प्लस 4y प्लस 4। ओके, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, ओके। sir. यस सर। अब कुछ काटा पीटी हो रही है क्या यहाँ पे? बिल्कुल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये 16 और 9 भी काट देते हैं, 16 9 25 होता है, 16 और 9, है ना? अरे होता यस है ना, सर। 16 और 9 25, तो ये 25 इधर भी दिख रहा है, तो 25 भी मैंने कट कर दिया, ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके। तो ये जो है मुझे एक्चुअली x को पॉजिटिव रखने की बीमारी है, तो मैं x को पॉजिटिव रखता हूं, तो ये माइनस का 10x जो है इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो ये प्लस का 10x हो जाएगा, तो प्लस का 10x माइनस का 6x, 4x बचेगा, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये यहाँ पर माइनस का 8y है, इधर का प्लस का 4y है, तो प्लस का 4y भी लेफ्ट साइड आएगा, तो कितना बचेगा? हाँ जी, माइनस 12y। माइनस 12y, बढ़िया, गुड। और क्या बचा है हमारे पास, ये प्लस 4 बचा है, प्लस 4 भी उधर आकर माइनस का 4 बच जाएगा, क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. अब यहाँ पर Yes, मुझे sir. 4 दिख रहा है कॉमन, तो x माइनस 3y माइनस 1, मैंने 4 कॉमन ले लिया, और 4 कॉमन करके वो 0 के डिवाइड में लगा दिया, तो 0 के डिवाइड में आप कुछ भी लगाइए, 0 ही बनेगा, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना कि x की वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ, x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 3y प्लस 1, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो ये आ जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो एक कंडीशन से मैंने एक इक्वेशन बना ली, अब दूसरी कंडीशन यूज करते हैं, फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। तो ये फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पर यूज करी थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब एरिया ऑफ पीएबी, एरिया ऑफ पीएबी के लिए मैं क्या करूंगा, वापस से जो है फॉर्मूला लगा दूंगा मेरा, है ना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एरिया ऑफ पीएबी इज इक्वल टू 10 दे रखा है मुझे, ओके। तो एरिया ऑफ पीएबी कितना आएगा भाई, सबसे पहले तो हाफ आ जाएगा यहाँ पर, और वापस से जो है मैं स्टेयर मेथड से कर दूं इसको, या फिर किसी और मेथड से करूं, आप बता दीजिए जिस मेथड से आपको करवाना है। थर्ड मेथड से करा दो। डिटर्मिनेंट मेथड से करवा दूं, क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके। तो अच्छा, p का तो होगा x कोमा वाई, a का क्या है कोऑर्डिनेट, ताकि मुझे बार बार पीछे ना देखना पड़े, a का है 3,4 और 5,-2, b है मेरा 5,-2, ओके। तो पहले क्या करता हूं मैं, p के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं, तो x y और फिर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, ऐसे ही आता है ना, x1 y1 1, x2 y2 1, फिर x3 y3 1, ऐसे ही आता है ना डिटर्मिनेंट में। Yes, sir. Yes, ओके, sir. ये x y 1 लिख दिया, फिर उसके बाद 3 4 1 लिख देता हूं, फिर उसके बाद 5-2 और 1 लिख देता हूं, क्लियर है? Yes, sir. एंड इट इज इक्वल टू 10, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? और Yes. मोड Yes, लगाना sir. मत भूलना, ठीक है। तो ये हाफ उधर भेज दूं मैं, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो 20 यहाँ पर अभी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं अब क्या करूंगा, एक्स के अबाउट ओपन करूंगा, तो एक्स के अबाउट अगर ओपन करूंगा ना, तो आप उस रो और कॉलम पे ऐसे लाइक अपनी उंगली रख दीजिए, ताकि आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दिखे ही ना। आपको सिर्फ क्या दिखेगा अगर आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं देखते हो, तो क्या दिखेगा? Y के नीचे वाला और 1 1 दिखेंगे। बिल्कुल, y के नीचे वाला क्या है, 4 एंड -2 और 1 1 ऐसे दिखेगा, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस का y आता है ना, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है यहाँ पे, है ना, क्लियर है? Yes, sir.
ओके Yes, sir. तो ये माइनस वाई लिख दिया। अब क्या करेंगे, y के नीचे वाली y के नीचे जितना भी है और y के साथ ऊपर जितना भी है आप उस पे फिर से उंगली रख दीजिए, तो क्या दिखेगा आपको? 3 5 1 1 बिल्कुल, मतलब कॉलम में दिखेगा आपको 3 और 5 और रो में दिखेगा क्या 3 एंड लाइक 3 1 और 5 1। क्लियर है? Yes, sir. ओके फिर उसके बाद +1 आएगा। ठीक है, ये पहले x लिखा फिर y लिखा फिर 1 लिख दिया। आप किसी भी रो किसी भी अभी तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट रो के अबाउट खोल दिया इसको। आप इसको सेकंड रो के अबाउट भी खोल सकते थे, थर्ड रो के अबाउट भी खोल सकते थे, फर्स्ट कॉलम के अबाउट भी ओपन कर सकते थे, सेकंड कॉलम के अबाउट भी ओपन कर सकते थे, थर्ड कॉलम के अबाउट भी ओपन कर सकते थे। ठीक है, बट अभी Yes, हमें sir. ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 12th में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी के लिए बस काम चलाओ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर +1 आएगा। +1 के बाद 1 वाली रो पर और कॉलम पर आप हाथ रख लीजिए, क्या क्या दिख रहा है अब आपको? Sir, 3, 4 and 5 minus 2. 4 बढ़िया भाई, फर्स्ट रो में दिख रहा है आपको 3 4 और सेकंड में दिख रहा है 5 - 2। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर इसके इक्वल हो जाएगा 20 के इक्वल। ठीक है, ओके। तो अब x तो एज इट इज रहेगा, क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 × 1 4। ठीक है, और फिर -2, 4 के बाद आएगा माइनस, और फिर -2 × 1, तो -2 × 1 कितना होगा भाई, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है यस तुम लोगों सर को? Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद माइनस का y, अब 3 × 1 3 और माइनस का 5 × 1 5। क्लियर है सभी लोगों को ये? Yes, sir. यस सर उसके बाद 1 3 × -2 कितना, माइनस का 6। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस ये कितना था भाई, प्लस का 5 था, इसको मैंने 3 के जैसा बना दिया है। ओके, तो ये -5 × 4 कितना होगा, 20। क्लियर है? 20. Yes, sir. ओके, ये यहाँ पर मोड लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या आएगा भाई, 4 माइनस माइनस प्लस, तो 6x आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, 3 - 5 -2 -2 और माइनस का y प्लस का 2y। क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस फिर सर उसके बाद ये माइनस का 6 और माइनस का 20 माइनस का 26 Yes, है sir. ना, Yes, इट इज इक्वल टू 20। ठीक है भाई सभी को? Yes, क्लियर है? sir. ओके, अब क्या करेंगे कि भाई, अब जैसे कि आप क्या करते थे कि mod x इक्वल टू, अगर आपके पास 2 आया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो 2 आएगी और -2 भी आएगी ना। Yes, sir. यस सर क्लियर है ये? तो ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, इस mod की वैल्यू 20 है, तो एक बार +20 लेना पड़ेगा और एक बार -20 लेना पड़ेगा, राइट? Yes, क्लियर है sir. बेटा? यस सर तो केस फर्स्ट तो क्या हो जाता है कि 6x + 2y माइनस का 26 इक्वल टू प्लस का 20 ले लो, और सेकंड केस क्या हो जाएगा आपका, 6x + का 2y माइनस का 26 इक्वल टू माइनस का 20 ले लीजिए। ठीक है, क्लियर? यस सर Yes, तो sir. यहां से भाई ओके यहां से क्या जाएगा आपके पास, ये 20 को आप अगर इधर लेके आओगे, या फिर इसके अलावा पहले, चलिए ऐसे लिख सकते हैं, 6x + 2y इक्वल टू, ये 26 इधर भेजोगे तो 46 हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अरे यार, यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर बचा नहीं है, इसको नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं बच रही है। ओके, तो मोड में क्या था हमारे पास, 6x + 2y माइनस का 26 इज इक्वल टू कितना था, 20। ठीक है, ओके। तो अब क्या करिए,
कि एक बार प्लस के साथ ओपन कर लीजिए इसको और एक बार माइनस के साथ ओपन कर लीजिए। तो प्लस के साथ ओपन करोगे तो क्या आएगा 6x + 2y माइनस का 26 इक्वल टू 20। तो 20 अच्छा जी, तो यहाँ से क्या जाएगा 6x + 2y = 46 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. यस इसके अलावा सर। हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा था x = 3y + 1, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप। तो 6 × x = कितना लिखा था हमने 3y + 1 3y + 1 + 2y = 46। ठीक है, तो 6 × 3y कितना होगा 18y + 6 + 2y = 46। ठीक है, तो 18 और 2 20y हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. और ये 6 उधर आकर 40 बना देगा 46 - 6। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। Yes, sir. ओके, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। तो x = कितना आ जाएगा 3y + 1, तो 3 × 2 + 1 क्लियर है। Yes, sir. तो यस x की वैल्यू आ सर। जाएगी हमारे पास 7। और यहाँ से क्या होगा कि आप 6x + 2y - 26 = -20 लोगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से 6x + 2y = कितना होगा 26 उधर जाएगा तो 6 बनाएगा अब की बार, है ना, क्लियर है। Yes, sir. फिर 6 x की वैल्यू फिर से रखिए 3y + 1 प्लस का 2y = 6। तो 6 × 3y कितना हो जाएगा 18y और 6 × 1 6 और ये प्लस का 2y एज इट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 20y = 0 आ रहा है ना, आ रहा है। यस सर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। 0 ओके, अब अगर y की 0 आ गई वैल्यू तो इसको फिर से आप फर्स्ट में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x = कितना आ जाएगा 3 × 0 + 1 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर है 1. सभी लोगों को। Yes, sir. यस तो सर। अब हमारे पास यहाँ Yes, पर sir. p के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। हमको क्या करना था इसमें कि p के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ रहे हैं यहाँ से, इससे p का कोऑर्डिनेट्स आ रहा है 7, 2 और यहाँ से p का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 1,0. 1,0। तो कोई मुझे बताएगा भाई कि ये 2 पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास। सर क्योंकि ट्रायंगल ऊपर को भी बन सकता था नीचे को भी। बिल्कुल 2 बिल्कुल पॉइंट्स। बिल्कुल भाई, आपने p इधर लिया, हो सकता है उसने उधर ले लिया हो। क्लियर है, यहाँ पर भी तो p हो सकता है ना। Yes. क्लियर है, ओके, क्योंकि भाई इन दोनों ट्रायंगल्स का जो है एरिया सेम ही होगा। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ओके, यस तो सर। भाई जब भी मोड आता है तब हमारे पास 2 आंसर आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एरिया में मोड आता है और भी बहुत सारी जगहों पर आएगा अभी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, ये क्या है, लेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड अप टू xn yn बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ n साइडेड पॉलीगन। अगर हमारे पास एक n साइडेड पॉलीगन है तो उसके n ही वर्टाइसेस होंगे। भाई जैसे कि 3 ट्रायंगल मतलब सॉरी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 साइड्स है तो उसके वर्टाइसेस भी 3 ही होंगे। क्लियर है, जितनी साइड उतने ही वर्टेक्स। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. यस ओके, सर। तो इसका भी जो एरिया है वो इस तरीके से ही हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू हाफ इनटू, ये हमने वापस से डिटरमिनेंट बना रखे हैं 2 क्रॉस 2 के। 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, x1 x2 y1 y2, फिर उसके बाद x यहाँ पर x1 से स्टार्ट हुआ था x2 पर खत्म हुआ था, तो यहाँ पर वापस से x2 पे स्टार्ट हुआ है और फिर x3 पे खत्म हुआ है। फिर नेक्स्ट वाला x3 से स्टार्ट होगा और x4 पे खत्म होगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और इससे पहले कौन सा हुआ होगा xn-1 xn और yn-1 yn। तो xn yn पर खत्म हुआ होगा तभी ये xn yn पे स्टार्ट हुआ होगा, और फिर उसके बाद वापस से क्या आएगा x1 y1। तो वापस से साइकिल हमने कंप्लीट कर दी। क्लियर है, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके। तो इसको हम भाई स्टेयर मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसमें आपको एक एग्जांपल बता देता हूं मैं कि
लेट्स सपोज आपके पास एक पेंटागन है, पेंटागन भी एक पॉलीगन है, लाइक जिसमें 2 से ज्यादा साइड्स हो, हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ठीक है, 3 साइड वाले को स्पेशल नाम दे रखा है ट्राइंगल, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, ऐसे 5 को पेंटागन। ठीक है, ओके। सो ये यहाँ पर ऐसा हो गया, तो क्या मैं यहाँ से बना सकता हूँ क्या वापस से? अगर आप चाहो तो, अगर इसको याद ना करना चाहो तो आप फिर से क्या करोगे कि भाई आपके पास ये 5 वर्टेक्स गिवन होंगे, तो आप क्या करोगे, अब भाई पूरे पेंटागन का तो फॉर्मूला मुझे अगर याद नहीं आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे, सी से ई को ज्वाइन कर दोगे और एक बार इसी सेम वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन कर दोगे। आपको सिर्फ उन्हीं वर्टेक्सेस से ज्वाइन करना है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस पॉइंट से। जैसे कि भाई सी से डी तो डायरेक्टली पहले से कनेक्टेड है और बी भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, बच क्या रहे थे, सिर्फ ए और ई, यही बच रहे थे ना। यस तो आपको जस्ट सी को ए से जोड़ देना है और ई से जोड़ देना है। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए, अब यहाँ पर क्या 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या आपको? क्या 3 यस सर। भाई फर्स्ट वाला ट्राइंगल ये दिख रहा है, सेकंड वाला ये दिख रहा है और थर्ड वाला भी दिख रहा है। तो आप क्या करिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करिए और उनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, और एरिया मॉड के साथ आना चाहिए, एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर दोगे तो आपके पास पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके। अब हम यहाँ पर भी स्टेयर मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपके पास लेट सपोज कि अगर पेंटागन ही आता है, आपके पास फिर से पेंटागन ही आया है, ठीक है, तो आपके पास फिर से 5 पॉइंट दिए हुए होंगे इसने। ठीक है, क्लियर है? तो वापस से आप क्या करोगे, हाफ, और 5 बार तो ये लिख ही दोगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5। अब वापस से रिपीट किसको करोगे, x1 y1। बिल्कुल x1 y1 को फिर से रिपीट कर दोगे और फिर क्या करोगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस में है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर से नीचे, x1 का y2 के साथ, x2 का y3 के साथ, x3 का y4 के साथ, x4 का y5 के साथ, x5 का y1 के साथ। अब ये तो ऊपर से मैंने कर दिया, अब क्या करूंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा, है ना, क्लियर है? ओके, यस तो ये मैं सर। नीचे से ऊपर भी चला गया भाई। ओके, तो अब यहां से क्या आएगा भाई, वापस 1 mod x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 प्लस x5 y, मैंने कुछ गलती करा है? हाँ बिल्कुल, y5 आएगा, x5 y1। ठीक है, क्लियर? और ये माइनस में क्या आ जाएगा, ये तो मैं क्या किया, ऊपर से नीचे आया, आपकी बार नीचे से ऊपर जाते हैं, x1 y5, फिर उसके बाद क्या आएगा, x5 y4 y बिल्कुल x5 y4, फिर उसके बाद x4 y, 3 एक सेकेंड, हाँ x4 y3, फिर उसके बाद क्या आएगा, x3 x3 y2 x3 y2 और y1 x2 x2 y1। y1। बस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आपका, आप इससे जो है अपना डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। तो कहाँ आप वो फॉर्मूला याद करोगे या फिर वो जो है 3 ट्राइंगल बनाओगे, ये बहुत सिंपल सा है, स्टेयर मेथड। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये आपके लिए फिर होमवर्क रहेगा भाई, ये कर लोगे क्या आप, यस कर सर। लोगे? ओके, yes sir ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, लाइक आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकस। लोकस क्या होता है भाई, लोकस इज द पाथ traced by a point when it moves under some restrictions or give geometrical condition। अच्छा, मतलब कि भाई लोकस जो है ना, ये एक तरह से आपका एक कोई रास्ता है। रास्ता किस चीज का है, एक मूविंग पॉइंट का, कि वो मूविंग पॉइंट किसी रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन के अंदर जिस रास्ते पर मूव करेगा वो रास्ता ही आपका लोकस हो जाएगा। क्लियर है सभी को लोकस क्या होता है?
सर एक बार दोबारा रिपीट ओके ओके, एक बार कोई बात दोबारा। ओके। लोकस क्या होता है आपका? एक रास्ता होता है। लोकस क्या होता है? एक रास्ता होता है, पाथ होता है। ठीक है, पाथ किसका होता है? एक मूविंग पॉइंट का, एक वेरिएबल पॉइंट का। ठीक है, एक मूविंग पॉइंट का वो रास्ता होता है। तो वो मूविंग पॉइंट किस तरीके से चलता है? वो मूविंग पॉइंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अंडर लाइक मूव होता है। ठीक है, तो जिस रेस्ट्रिक्शंस के अंदर जिस रास्ते पर वो पॉइंट जाएगा, वही हमारा उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा। क्लियर है यस सर। भाई? यस जैसे कि सर। आपने आपने नारियल जो होता है आपका कोकोनट, उससे उसका ऑयल बनते देखा है? अगर मशीनरी में नहीं बोल रहा हूं मैं, जो लाइक बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं, गांव में जो बनाते थे बिना मशीनरी के, किसी ने लाइक पता है कैसे बनता है वो? हाँ जी, किसी को पता है? नो सर। ओके ओके, आई थिंक Yes, यार ये sir. आपके एनसीईआरटी में दिया होगा मे बी। यार मैं थोड़ा सा डायग्राम ऐड कर देता तो ज्यादा बेटर रहता। ओके, मतलब कुछ ऐसा होता था कि आपके जो है बीच में एक बहुत सा, बेटा प्लीज म्यूट सर योरसेल्फ नवीन। हाँ जी बेटा। मिनट। सर आपने हाँ बोला नवीन कि आपने तेल बनता हुआ देखा है। हम्म। सर मैंने देखा है यूट्यूब, उसमें ओके। एक बैल होता है, उसको बांधना होता है। हम्म। फिर वो बैल चलता है आगे आगे, और एक आदमी चलता है उसके पीछे। हम्म। उधर एक सिंक जैसा होता है, उसमें गैस डालते हैं, और कुछ बिल्कुल। सामान डालते हैं उसमें। हम्म। तो वो ठीक है, ये आपका कुछ लाइक सिंक या फिर ड्रम, कुछ भी बोल दीजिए आप इसको। इसमें आपके कोकोनट्स भरे होते हैं, लाइक ये वर्टिकल होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 3D डायग्राम आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो ये आपका वर्टिकल है। ठीक है, सर और इसको कोल्लू भी बोलते हैं ना? क्या बेटा, क्या बेटा? कोल्लू कोल्लू? बोलते हाँ हैं, मतलब तेली के घर में कोल्लू चलाना है। वो बड़ा मुझे कोल्लू। पता नहीं है बेटा एक्चुअली, मे भी बोलते होंगे, आई डोंट नो। हमारे इधर गोला बोलते हैं उसको। ओके, जो नारियल का अंदर का होता है उसको बोलते हैं गोला। ओके, सो ये लाइक एक जो है सर्कुलर टाइप का कुछ होता है आपका। ठीक है, सर्कुलर मतलब आप एक जो है सिलेंडर टाइप का इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इस सिलेंडर में क्या होता है ना कि एक रस्सी बंधी हुई होती है, उस रस्सी से जो है वो बेल डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। तो वो बेल जो है अब इसी सर्कुलर पाथ में ही आपका मूव कर पाता है। क्लियर है? आपका जो बेल है वो इसी सर्कल पर मूव कर पाता है। ठीक है, तो वो जैसे जैसे घूमेगा, तो ये जो है इससे जो रस्सी बंधी हुई होती है ये इसको घुमाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये नारियल वो पीसता हुआ चला जाएगा, एंड हम किसी भी यहाँ पर एक लाइक पाइप के थ्रू या नल के थ्रू जो है अपना ऑयल निकाल लेंगे। क्लियर है? तो ये जो बेल है ये क्या है? मेरा एक मूविंग पॉइंट है। क्या है? मेरा एक मूविंग पॉइंट। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शंस के अंदर चल रहा है, तो ये जिस रास्ते पर चल रहा है वही इसका लोकस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसकी यस। रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि इसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम है, क्योंकि ये रस्सी तो भाई छोटी बड़ी नहीं हो रही है ना, रस्सी तो वो उतनी की उतनी बड़ी है। क्लियर है? तो इसकी रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि इस बेल की इस ड्रम से डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्लियर है? तो इस रेस्ट्रिक्शंस के अंदर ये मूव कर रहा है। तो अब मुझे बताइए कि ये लोकस क्या दिख रहा है आपको? सर्कल। सर्कल, बिल्कुल। सर्कल की यही तो डेफिनेशन होती है भाई, कि उसका जो है यहां से इस सेंटर के अबाउट, अगर वो किसी सेंटर के अबाउट जो है अपना चक्कर काटेगा तो रेडियस उसकी सेम रहेगी, है ना? क्लियर है? यस सर। तो वो जो बेल जो है वो उसका लोकस क्या हो जाएगा? एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सी बार क्या होता है कि जो हमारे पास जो रास्ता मिलता है, जो पाथ मिलता है, वो कुछ लाइक जो है हमारे पास हम पहले से डिफाइंड रहता है, वो हमें मिल जाता है। ठीक है,
क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों Yes, को? sir. सभी को समझ में आ गया लोकस क्या होता है? Yes, sir. कोई ऐसा जिसको Yes, लोकस sir. समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हमारे पास क्या है? लोकस ऑफ लाइन। अच्छा जी, तो लोकस ऑफ लाइन के लिए मैं क्या करूंगा? लेट सपोज कि मेरे पास एक रेस्ट्रिक्शन दे दी इन्होंने कि ये जो है इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है? और यहां पर इसने बोल दिया कि ए जो है वो आपका आर होगा। ए जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है? तो पहले तो हम यहां पर ये पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। भाई ए पॉइंट ए कोमा ए कहीं यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। लेट सपोज यहां पर हुआ, ठीक है? तो भाई ए जो है वो एनी रियल नंबर हो गया, या फिर इतना बड़ा ना लेके हम छोटा ले लेते हैं। ए के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कुछ लगा देते हैं कि ये जो है 2 से छोटा या उसके बराबर है और -2 से बड़ा या उसके बराबर है। मतलब ए जो है बेसिकली -2 और 2 के बराबर है और उसके बीच में है, ठीक है? क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सर हर बार लोकस के कोऑर्डिनेट सेम लेने हैं, ए नहीं कोमा नहीं ए नहीं ही नहीं, लेने ये हैं? जस्ट मैं आपको लोकस बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लाइक फील करवा रहा हूँ, थोड़ा सा लाइक इसमें कंफर्ट दिलवा रहा हूँ, ठीक है? ये जस्ट लोकस ऑफ लाइन, एनी लाइन, यहाँ पर मैं एनी लाइन नहीं, एनी पर्टिकुलर लाइन। एनी पर्टिकुलर लाइन, ठीक है? कोई भी एक लाइन ले लीजिए, ठीक है? लाइक एनी पर्टिकुलर लाइन है, तो ये सिर्फ सिंगल लाइन है, मतलब ये सभी लाइंस का नहीं है लोकस, ठीक है? तो ये ए कोमा ए से पास होता है, ठीक है? तो एक मेरे पास एक पॉइंट है ए कोमा ए, ये लाइक घूम रहा है, मूव कर रहा है, किस रेस्ट्रिक्शंस के साथ? कि जो ए की वैल्यू है वो -2 और 2 के बीच में है। तो ए क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, है ना? तो ए की वैल्यू जो है 2 से -2 के बीच में वेरी करेगी। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर. ओके, तो ओके, तो मुझे बताइए ए जब 0 होगा तो ये यहाँ पर होगा, क्योंकि 0 से पास होगा, है ना? अगर ए 0 हो गया तो फिर जब 1 होगा तो एक्स और वाई दोनों 1 हो जाएंगे ना, 1,1, फिर 2,2 हो जाएगा। क्लियर है ये? यस सर. ओके, थोड़ी सी लाइन अच्छे से नहीं बनी। ओके, और इसी तरीके से भाई अब मुझे बताइए कि 0,0 पर यहाँ रहेगा, है ना? अगर ए की वैल्यू 1 हो गई तो ये 1,1 यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर ए की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू 2 है और वाई कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू 2 है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर. फिर अगर ए की वैल्यू -1 हो गई तो लाइक दोनों कोऑर्डिनेट्स -1 हो जाएंगे, तो पॉइंट मेरा यहाँ कहीं होगा। क्लियर है? लाइक ये जो है इस कंडीशन के अंदर कहीं पर भी मूव करे वो क्या बनाएगा? एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। यस सर. क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, ठीक है। सेकंड वाला क्या हो गया? लोकस ऑफ सर्कल। अच्छा जी, तो लोकस ऑफ सर्कल अगर मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लिया, लेट सपोज ए कोस अल्फा और ए साइन अल्फा, और यहाँ पर फिर से मैंने ए के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि ये 2 से बड़ा नहीं हो सकता और -2 से छोटा नहीं हो सकता। तो अब बताइए कि ये इस रेस्ट्रिक्शंस के अंदर अगर मूव करेगा तो क्या होगा? फिर से आप अपना जो है
कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए। ओके, तो लेट सपोज ए की वैल्यू 0 हो गई। एक सेकंड 0,0। एक की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सेकंड। यहाँ पर आई थिंक अल्फा पहले से वेरिएबल है हमारे पास, तो इस ए को हटा देते हैं हम। कोई एक ही वेरिएबल रखना है हमें हमेशा, ठीक है, 2 वेरिएबल लेके नहीं चलना है। तो लेट सपोज मेरे सर पास एक, रेस्ट्रिक्शन भी अल्फा पे लगेगी। बिल्कुल जो वेरिएबल होगा उसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगेगी, क्योंकि जो घूमता हुआ होगा उसी के ऊपर तो हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। भाई क्या होता है, कोई जो बिल्कुल दिन भर घर के बाहर रहता है, रेस्ट्रिक्शंस पेरेंट्स उसी के ऊपर लगाते हैं ना, जो घर पे बैठ के पढ़ाई या फिर जो भी अपना काम करता रहता है उसके ऊपर थोड़ी कोई रेस्ट्रिक्शन लगाता है क्या? नो सर। ओके, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा। तो 2 तो बेचारा कांस्टेंट है तो उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगेगी, बट अल्फा जो वेरिएबल है उसके ऊपर कंडीशन लगेगा, ठीक है। तो अल्फा अगर 0 हो गया तो क्या होगा, 2 इंटू 1 मतलब 2, और 2 इंटू 0। भाई अगर अल्फा 0 हो जाएगा तो cos 0 1 sin 0 0, तो क्या पॉइंट आ जाएगा मेरा, 2,0 पॉइंट हो जाएगा ना। यस क्लियर है? सर। अच्छा जी। अब अगर अल्फा 90 ले लिया मैंने तो 2 इंटू कोस 90 0 हो जाएगा, और 2 इंटू साइन 90 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 0,2 हो जाएगा मेरे पास कोऑर्डिनेट। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, अब अगर अल्फा 180 डिग्री ले लिया मैंने तो क्या होगा, तो 2 कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, और साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो -2,0 हो जाएगा फिर से। क्लियर है? यस सर। ओके, और अगर मैंने 270 डिग्री ले लिया तो क्या होगा, 270 डिग्री यहाँ कहीं होगा आपका, है ना? क्लियर है? तो ये पॉइंट कौन सा आएगा भाई, कोस 270 डिग्री कितना होता है भाई, कोस 70 डिग्री तो 0 होता है, ठीक है, कोस 270 डिग्री 0 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 0 वापस से ये 0 हो जाएगा, और साइन 270 डिग्री कितना होता है, माइनस का 1 होता है, -1। तो 2 इंटू -1 माइनस का 2। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक सर्कल बना, लाइक इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो अब ये देखिए कि इस ओरिजिन के अबाउट इन सभी का जो है डिस्टेंस सेम है। क्लियर है? यस सर। तो आप अगर इसको ज्वाइन करोगे ना तो आपको एक सर्कल मिलेगा। ये अभी मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि अगर आप कॉपी पर बनाओगे तो आपसे अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। यस ओके सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, चलिए, लोकस ऑफ हाफ सर्कल। अच्छा जी, तो अगर लेट सपोज मेरे पास कुछ ऐसा हो कि किस तरीके से लूं, लेट सपोज मुझे वापस से जो है 2 रेडियस का बनाना हो, ठीक है, रेडियस 2 लेनी हो फिर से, तो क्या होगा, अगर मेरे पास कुछ ऐसा पॉइंट हो कि 2, √4, एक सेकंड 2 नहीं आएगा यहाँ पे, एक्चुअली ए आएगा, a, 4 माइनस अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास a²। ओके, ठीक है, हाँ जी। तो अगर मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है,
तो अब मुझे बताइए यहाँ पर ए के ऊपर क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। अगर पहली बात तो ये r इक्वल टू 2 भी लिखने की 2 जरूरत से नहीं है। माइनस अगर बिल्कुल अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट है तो ये अपने आप में एक कंडीशन है ए के ऊपर। ए के ऊपर क्या कंडीशन होगी भाई? रूट के अंदर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव तो हम डाल ही नहीं सकते। ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहां से क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, और ये क्या हो यस जाएगा? ए बिलोंग्स टू -2 से 2। तो ये ए के ऊपर पहले से ही हमने कुछ लगाया भी नहीं, लेकिन कंडीशन बन गई। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके। तो ये अगर अब अंडरवुड है तो भाई इसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अंडरवुड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये क्लियर है? मतलब नॉन नेगेटिव यस होता है, सर। नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव बोलने की बजाय नॉन नेगेटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव में क्या है ना कि जीरो भी इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन हमारे पास जीरो तो है यहाँ पर। भाई अंडरवुड जीरो हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? इसको नॉन नेगेटिव बोलेंगे। ओके, तो नॉन नेगेटिव अगर बोल दिया मैंने तो क्या होगा? हाँ जी, सेमी सर्कल ही बन पाएगा। बिल्कुल। अगर आपका ए का वैल्यू -2 से 2 वेरी कर रहा है, तो आप ए क्या है यहाँ पर? एक्स कोऑर्डिनेट है। अरे ए क्या है यहाँ पर? एक्स कोऑर्डिनेट है ना इसका। यस सर। यस सर। तो ए जो है -2 से 2 तक जा सकता है, तो ए की वैल्यू -2 से 2 ले ली मैंने। ठीक है, अगर आप ए की वैल्यू -2 या 2 लोगे तो 4 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है? मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस यस सर। लेकिन अब अंडर रूट 4 माइनस ए स्क्वायर, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो y का जो वैल्यू है वो कभी भी नीचे नहीं आ पाएगा आपका, तो हमेशा आपको जो है एक हाफ सर्कल मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपको ये पॉजिटिव चाहिए तो इसलिए आपने यहाँ पर लाइक प्लस में अंडर ले लिया। अगर आपको नेगेटिव वाला चाहिए होता तो क्या करते? ए कोमा माइनस रूट देते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। अंडर रूट के आगे आप माइनस लगा देते तो आपको क्या मिलता है? नीचे वाला मिल जाता फिर। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? यस यस सर। सर। ओके, कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है? कोई है ऐसा? चलिए जी, नहीं है। लोकस ऑफ पैराबोला। ओके, आपने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा पैराबोला पढ़ा था? हाँ जी, दो तरह के पैराबोला पढ़े थे आपने क्वाड्रेटिक में, कौन कौन से पढ़े थे? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड वाले। बिल्कुल, तो डाउनवर्ड सॉरी अपवर्ड को मैं कैसे शो करता था इक्वेशन के थ्रू? ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0, बिल्कुल। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता था उसमें, वहां पर a को मैं पॉजिटिव लेता था। तो y इक्वल टू अगर मुझे एक्स स्क्वायर का जो है अगर बनाना है, ठीक है, तो यहां पर बना लेते हैं। अगर लेट सपोज मेरे पास a कोमा ए स्क्वायर मेरे पास अगर पॉइंट रहता है, ठीक है, और a की वैल्यू जो है वो -2 से 2 के बीच में रहती है, तो क्या होगा भाई? a कोमा ए स्क्वायर, ये आपको पहले तो बनाना है कि कहाँ होगा। लेट सपोज ये कहीं यहाँ होगा a कोमा ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब भाई a की वैल्यू जो है -2 से 2 तक जा रही है। लेट सपोज यहाँ पर कहीं a की वैल्यू 2 है और यहाँ पर -2 है। लाइक a क्या है आपका? x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2 से 2 तक जा रही है। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो -2 पर क्या रहेगी भाई? अगर मैं a इक्वल टू -2 ले लेता हूं तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? +4 होगी। अरे होगी, यस सर। यस है ना? सर। तो ये कहीं यहाँ होगा -2,4। और अगर आप जो है a की वैल्यू +2 लेते हो तब भी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू +4 होगी। क्लियर है ये? अरे यस क्लियर है? सर। ओके, और अगर a की वैल्यू आप 0 लेते हो तो क्या होगा? दोनों 0 हो जाएंगे। 0 कोमा 0। और अगर a की सर वैल्यू आप +1 लेते हो तो क्या होगा? वो भी +1 वन। आएगा।
1,1। और अगर a की वैल्यू -1 लेते हो तो भी y का वैल्यू +1 आएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, थिंक मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया है इसको। ये वी शेप में नहीं आता था एक्चुअली, थोड़ा सा पॉइंट जो है वो हमने ज्यादा ऊपर ले लिया यहाँ पे। 4 1,1 कहीं यहाँ होगा और 4 यहाँ कहीं होगा। ओके, तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करिए तो आपको एक जो है पैराबोला मिलेगा। ठीक है, तो पैराबोला जो है वो भी एक लोकस होगा इस पॉइंट का। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब अगर आपको डाउनवर्ड करना है तो क्या करोगे, a कोमा -a² कर दोगे, ये डाउनवर्ड का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे जो है राइट वर्ड चाहिए तो क्या करोगे, फिर a² कोमा a कर दोगे। ठीक है, और अगर ऐसे लेफ्ट वर्ड चाहिए तो क्या करोगे, -a। -a² कोमा a कर दोगे। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके भाई, अगर ये a² के आगे माइनस लगाओगे तो y हमेशा नीचे रहेगा, मतलब ये हमेशा x एक्सिस के नीचे रहेगा। अगर हाँ जी बिल्कुल x एक्सिस के नीचे रहेगा। ओके, ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? तो ये वैसे आप यस देख सर। लोगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब लोकस फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। क्या है? बहुत सिंपल से है कि सबसे पहले तो एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए, शोइंग द कंडीशंस, कि उसमें सारी कंडीशंस मैं शो कर पाऊं जो कि मेरे पास जो कि गिवन है। ठीक है, एंड मार्क दी मूविंग पॉइंट एस पी एच कोमा के। जो भी आपका वेरिएबल, जो भी आपका मूविंग पॉइंट है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पी एच कोमा के, एक्स कोऑर्डिनेट को एच से, वाई कोऑर्डिनेट को के से। क्लियर है? ठीक है, यस Yes, सर। sir. पहले आप एक रफ स्केच बनाओगे, पूरा एकदम ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, रफ स्केच बस समझ में आ जाए इतना। उस रफ स्केच में आप जितनी भी कंडीशंस बता सकते हो वो बता दीजिए, और अपना जो मूविंग पॉइंट है उसको एच कोमा के से रिप्रेजेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या करोगे, स्टेप 2, अप्लाई द कंडीशन ऑन पॉइंट पी। आपके पास आपके पॉइंट पी पर जो भी कंडीशन है वो अप्लाई करिए, और रिलेशन फाइंड करिए एच और के बीच में। ठीक, और इनके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए वहां पर। ठीक है, एच और के ही वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, थर्ड स्टेप, रिप्लेस एच कोमा के विथ एक्स एंड वाई टू गेट द फाइनल इक्वेशन। बस ये 3 सिंपल सी आपकी स्टेप है लोकस फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्लियर? Yes, यस समझ में sir. आ सर। गया? इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 1,2 इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई। अच्छा जी, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, रफ स्केच बनाऊंगा। ठीक है, यस सर। फिर क्या करूंगा, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1,2। तो 1,2 कुछ यहां होगा। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। Yes, तो ये sir. 1,2 मैंने मार्क कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1,2 इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई। मतलब इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस के बराबर हो। ठीक है, ये पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है। ये P जो है H कोमा K हो गया मेरा। तो इस पॉइंट की, लेट सपोज ये पॉइंट A है मेरा। ठीक है, लेट सपोज A जो है मेरा 1,2 है, और जो मूविंग पॉइंट है वो क्या है, H कोमा K। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट P की A से डिस्टेंस इज इक्वल टू इस पॉइंट की Y एक्सिस से डिस्टेंस। अच्छा, इस पॉइंट की Y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी भाई, कोई बताएगा मुझे?
y, हाँ जी 0 लेंगे। क्या लेंगे? क्या लेंगे बेटा? मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। इसके कोऑर्डिनेट 0, y लेंगे। 0, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? भाई अगर आपके पास लेट सपोज ये 3, 4 पॉइंट है, तो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 4। 4 4। तो यहाँ ये पॉइंट पी एच कोमा के है, तो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? हाँ जी सर उसकी 4 की 3 3 नहीं होगी उसकी 3 डिस्टेंस, नहीं होगी नीचे बेटा, वाली जो 4 वैल्यू। होगी। भाई देखिए 3, 4 तक आप पहुंचोगे कैसे? आप पहले एक्स एक्सिस पर 3 चलोगे, और हाँ सर सॉरी तो आई एम वही रियली बोला या 3। राइट 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 राइट, ये 3 होगा बिल्कुल। आई एम रियली सॉरी, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। या इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे? पहले 3 चलोगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलोगे, लाइक पैरेलल चलोगे 4, तभी आप 3, 4 पर पहुंचोगे। यस क्लियर है? सर। तो इसी तरीके से इस ओरिजिन से इस पी एच को के तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा? एच डिस्टेंस चलूंगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये एच जो होगा इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा। क्लियर है? यस क्लियर है ये सर। पॉइंट सभी को? ओके। यस तो पी ए इक्वल टू एच हो जाएगा, ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके। Yes, sir. इस पॉइंट की ए से डिस्टेंस इक्वल टू इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, इसकी ये रेस्ट्रिक्शंस है। तो अब इस रेस्ट्रिक्शन को मुझे सोल्व करना पड़ेगा, और वहां से कुछ एच और के में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो पी ए मुझे बताइए कितना होगा? अंडर रूट h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर, यही होगा। पी ए से पी यस की ए से यस सर। डिस्टेंस, और ये किसके इक्वल, ये किसके इक्वल है? एच के इक्वल है। ठीक है, यस सर। अब आप क्या करोगे? दोनों तरफ यस स्क्वायर कर सर। दोगे। तो स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? एच स्क्वायर के। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस तो सर। यहाँ पर आप ये स्क्वायर्स ओपन कर दीजिए। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। फिर क्या बचेगा आपके पास? के स्क्वायर, और ये बचेगा -2h, और माइनस माइनस अच्छा पहले ये लिख लेते हैं पूरा। के स्क्वायर -4k+4, इसको यहीं रहने दीजिए, और ये टू माइनस का 2h और 1 इसको राइट साइड भेज दीजिए। तो ये 2h-1 हो जाएगा। ये क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? यस सर। ओके। यस सर। तो ये वापस से इसको मैं लिख दूं, मैं k-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। यस सर। और यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? h-1/2। ठीक है, यस क्लियर? सर। अब मुझे h को किससे यस रिप्लेस सर। करना है? 1/2 हाँ जी, पी ए। अरे नहीं बेटा, यहाँ पर देखो क्या था? एक्स रिप्लेस h कोमा के विथ x कोमा एक्स y। ठीक है, h को किससे रिप्लेस करना है? x से, एक्स और k को किससे रिप्लेस करना है? वाई वाई y से। से। तो अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? y-2 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ h सॉरी x-1/2। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस तो ये Yes, सर। किसका sir. लोकस आया? कुछ दिख रहा है आपको? ये किस चीज का लोकस आया? ये क्या है? पैराबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, क्या है? अरे ये पैराबोला दिख रहा है ना आपको? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप। अगर यहाँ पर y-2 को मैं कैपिटल Y से रिप्लेस कर देता, तो कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू, और ये x-1/2 को अगर मैं कैपिटल X से रिप्लेस कर देता, तो क्या होता? कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल X। ये पैराबोला ही तो है। और कौन सा पैराबोला है आपका? राइट वर्ड पैराबोला है, यस जिसका सर। मुंह ऐसे खुलता है। क्लियर है? यस सर। Yes, यस sir. ओके। सर। वैसे ये पढ़ेंगे हम डिटेल में पैराबोला, और नेक्स्ट चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो, अगर हमारी लाइक क्लासेस मुझे नहीं लगता कि जो है चलेगी, तो देखते हैं कि क्या पढ़ पाते हैं हम।
चलिए, ये क्लियर है क्वेश्चन सभी को? कोई दिक्कत Yes. इसमें? ओके, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट जाते जाते। और क्या है हमारे पास? ओके, ओके, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है? चलिए, ए रोड ऑफ लेंथ एल, एक हमारे पास कोई रोड है जिसकी लेंथ एल है, स्लाइड्स विथ इट्स एंड्स, ये जो है इसके जो एंड्स हैं, मतलब जो इसके सिरे हैं रोड के, वो स्लाइड होते हैं ऑन टू परपेंडिकुलर लाइंस। तो मेरे पास कोई दो परपेंडिकुलर लाइन है जिसके ऊपर की ये जो एक रोड है उसके सिरे या फिर एंड पॉइंट्स जो है स्लाइड करते हैं, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. ओके, और इसकी लाइक लेंथ कितनी है? एल है। ओके, तो फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बना दिया और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके मिड पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूंगा? एच कोमा के नाम दे दूंगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो अब ये अगर परपेंडिकुलर लाइन से, तो क्या मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं और इसको वाई एक्सिस मान लूं? ठीक है, Yes, ये पॉइंट sir. क्या हो जाएगा मेरा? 0,0 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अगर लेट सपोज कि ये जो डिस्टेंस है ये मेरी ए डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये बी डिस्टेंस है, तो मुझे बताइए कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? A, 0. ए कोमा 0 होगा। ओके, Yes, sir. और ये वाला जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट कितना 0, होगा? 0, comma 0, B. बी होगा। वेरी गुड। तो इन ये मेरे पास एंड पॉइंट आ गए, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनके इसका मिड पॉइंट क्या होगा ए और बी के टर्म्स में? Yes, sir. क्या होगा? 0 plus A A by upon 2 2. होगा H के बराबर. 0 plus B by 2. भाई ए प्लस 0/2 हो जाएगा और बी प्लस 0/2 हो By 2. जाएगा, यही होगा। Yes, sir. Yes, तो sir. ये किस क्या आ जाएगा? A/2 और B/2। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये h जो है वो A/2 के इक्वल आ गया और k जो है वो B/2 के इक्वल आ गया। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो Yes, यहाँ से sir. a की वैल्यू कितनी आ गई? 2h आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई? 2k आ गई। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अब आपको ये पॉइंट दिख रहा है? लेट सपोज ये O है, ये पॉइंट ये है कैपिटल A, ये है कैपिटल B, तो ट्रायंगल OAB दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो है Yes, sir. 90 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? Right angle triangle. तो Right angle. राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए बी और एल के ऊपर कुछ होगा क्या यहाँ पर? लाइक प्रॉपर्टी, मतलब क्या ए बी और एल में कुछ रिलेशन होगा क्या? Sir, ए, L square equal to A square plus B square. बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सर। तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 2h, तो ये 2h का स्क्वायर हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है? 2k है, तो ये 2k का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे जो है कंडीशन हो जाएगी, ये मेरी ये जो है कंडीशन हो गई। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो यहां से अब h और k को किससे रिप्लेस करना है मुझे? X और Y X और से. Y से. तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. ये अगर मैं इसको Yes, ऐसे sir. लिखूं, इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, भाई मैंने 4 कॉमन ले लिया और उसको राइट साइड भेज दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये किसका लोकस है? कोई बताएगा मुझे क्या है ये?
ये किस चीज का लोकस है? सर्कल का लोकस क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर वो 0,0 से पास होता है तो। मेरा ये वही वाला बन गया ना, ये सर्कल का लोकस है भाई। यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. कोई ऐसा जिसको कोई डाउट? कोई डाउट है बेटा? No, sir. सर एक बार ये बात बता दो कि जैसे डिफरेंट टाइप्स के लोकस होते हैं तो उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, मतलब सर्कल के लिए क्या, स्ट्रेट लाइन के लिए, लोकस के, कि हम फॉर्मूला क्या बेटा? रिकॉग्नाइज जो कर सकते जैसे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप कैसे देखते हो? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 एम एक्स प्लस सी या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। सर्कल का क्या इक्वेशन होता है? बहुत जनरल वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। या फिर अगर उसका जो सेंटर है वो 0,0 पर नहीं है, किसी और दूसरे पॉइंट पर है, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब इस सर्कल की आर रेडियस है और ए कोमा बी इसका सेंटर है। ठीक। इसी तरीके से पैराबोला, पैराबोला के चार तरह के पैराबोला होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड के तो हम देख ही चुके हैं क्वाड्रेटिक में, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर a पॉजिटिव तो अपवर्ड, और अगर a नेगेटिव तो डाउनवर्ड। ठीक है, ये तो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो गए। अब जो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड होते हैं वो दूसरे तरीके के होते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये बहुत स्टैंडर्ड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अगर a जो है वो पॉजिटिव हुआ, या फिर यहाँ पर हम a हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में a हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिखता है तो वो हो जाएगा राइट वर्ड, और अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax दिखता है तो वो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी में सारे दिए हुए हैं, लाइक जस्ट आपको उसकी इक्वेशन देखनी है कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है भाई, सर्कल तो हम देखते हैं कि भाई यस आपने सर। राउंड शेप बना दिया तो वो आपका सर्कल हो गया, लेकिन लाइक अगर कोई मुझे इक्वेशन लिख दे तो मुझे कैसे पहचान में आएगा कि ये सर्कल की इक्वेशन है? तो मुझे सर्कल की इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? आप एक बार एनसीईआरटी में जस्ट देख यस सर। लीजिए, सभी की वहां पर दिया हुआ है, आप कॉनिक सेक्शन उठा के देखोगे उसमें सभी की इक्वेशंस दी हुई है वहां पर। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो ये आपका फिर होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, कहाँ गया? ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा। इसमें एक पॉइंट है जो कि आपने ओएनजीसी में पढ़ा होगा। ओएनजीसी, तो वहां पर जितने भी हमने सेंटर्स पढ़े थे, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, वहां से ही कुछ इसमें रिलेशन निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, इसको करके आना फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय।